टाइम से वेट करे तो वीडियो आ चुका है। अगस्त से पढ़कर टॉपर बना जा सकता है क्या? हाँ, बना जा सकता है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अगस्त से पढ़कर टॉपर बन सकते हो। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने बेकार हो गई। डर लग रहा है फेल हो जाओगे? नहीं हो गया, टेंशन ना लो, अच्छे नंबरों से पास करा देंगे। बस ये वीडियो को पूरा देखना है, स्किप मत करना, ठीक है। अब देखो, हमारे पास अगस्त से लेकर जनवरी तक का टाइम है भाई, केवल जनवरी तक का, क्योंकि फेब में एग्जाम हो जाते, चाहे किसी भी स्टेट से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, एमपी से हो, राजस्थान, किसी भी हिंदी बोर्ड से हो, फेब या मार्च में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं भाई। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हमारे पास जो टाइम बचा है भाई वो कितना बचा है? केवल और केवल 6 मंथ्स का टाइम है। तो क्या 6 महीने में टॉपर बना जा सकता है? तो मैं बोलूंगा बेटा बना जा सकता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो टॉपर्स करते हैं, मैं भी एक टॉपर हूं, तो वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे टॉपर बन सकते हो। 95% पॉसिबल है। 11 भी बर्बाद हो गया, कोई बात नहीं भाई, 12th में आपको हम टॉपर बनाने वाले हैं, ठीक है। बट वीडियो स्टार्ट होगी प्यारे से थॉट के साथ। जितनी कीमत आप सफलता के लिए चुकाओगे, जितनी कीमत आप सफलता के लिए चुकाओगे, उनकी सफलता आपको मिल जाएगी, उनकी सफलता आपको मिल जाएगी। तो जितना समय आप अपने फ्यूचर के लिए दोगे, उसका आज नहीं तो कल आपको फायदा मिलने वाला है मेरे दोस्त, ठीक है। और एक और चीज, आप जो कहते हो ना कल से पढ़ लूंगा, परसों से पढ़ लूंगा, तरसों से पढ़ लूंगा, बेटा उस चीज को छोड़ दो, क्योंकि अगर ये 2-4 महीने और बर्बाद कर दिए तो फिर आप सिलेबस भी कवर नहीं कर पाओगे। और लास्ट टाइम पे फिर आप कमेंट्स करते हो, अरे सर जी हम फेल हो जाएंगे, सर जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, सर ये कर दो, सर वो कर दो। तो बेटा अभी भी समय बचा है, अभी से पढ़ना शुरू कर दो। अगस्त आ चुका है, ठीक है। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, बस मेरे को ये बता दो। अब आपको करना क्या चाहिए? देखो, सबसे पहला काम आपको करना है मेरे दोस्त, अगर हम क्रिकेट खेलते हैं, मान के चलो भाई, ठीक है, क्रिकेट खेल रहे हो, दूसरी टीम बैटिंग करने आ रही है, तो उसको एक टारगेट मिल जाता है कि भाई तुम्हें इतना स्कोर करना है, पहली टीम ने इतना स्कोर कर रखा है, तो उनका एक टारगेट फिक्स है। तो क्या आपने अभी तक अपना टारगेट फिक्स किया है कि भाई कितना स्कोर करना चाहते हो बोर्ड एग्जाम में? सोचे हो? नहीं सोचे हो? कमेंट बॉक्स में बताना भाई कि कितना % चाहते हो बोर्ड एग्जाम 2025 में। 90%, 85%, 95%, जो भी टारगेट है भाई XYZ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है आप सभी को, जिससे कि मैं गॉड से प्रे करूंगा भाई कि आप सभी को इतने % आ जाए, बट आएंगे उसी के जो मेहनत करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप सभी को जो करना है बेटा, टारगेट फिक्स करना है। और आप अगर हमारे साथ स्टडी करना चाहते हो तो आप सभी के लिए बहुत ही कम फी में हम लोगों ने लॉन्च कर दिया रैंकर बैच। अगस्त न्यू बैच है हमारा, ठीक है भाई। तो अगर बिल्कुल नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, सारे सब्जेक्ट एकदम बेसिक से शुरू से आपको मिल जाएंगे इस रैंकर बैच में। लाइव क्लासेस होगी भी, स्टडी मटेरियल हो गए, नोट्स हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, लाइव टेस्ट हो गए, बुक्स हो गए, मतलब आपको बाहर से 1 रुपए का कुछ भी नहीं खरीदना है, सब कुछ आपको हमारे इस प्यारे से रैंकर बैच अगस्त न्यू बैच में मिल जाएगा। फी बहुत कम है यार, 1499 रुपए है, बोर्ड एग्जाम्स तक की फी है ये, ठीक है। 1 रुपया पे नहीं करना है, टेंशन ना लो। अधिक जानकारी चाहिए कि कैसा सर आपका स्टडी मटेरियल है, कैसी क्लासेस मिलेंगी, तो इस नंबर पर जल्दी से कांटेक्ट कर लो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उससे ज्वाइन कर लेना भाई, बहुत सारी चीजें फ्री भी रहती है, वो आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो पहला काम आप सभी को मेरे दोस्त क्या करना, अपना टारगेट जो भी आप सोचे हो 6 मंथ्स आप खुद के लिए दो मेरे दोस्त, ठीक है। ये 6 महीने बेटा बर्बाद नहीं करने हैं, अपने फ्यूचर के लिए देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर इंटर में फेल हो गए भाई 1 साल बर्बाद जाएगा। और भाई घर वालों की जो बेइज्जती होती है ना, वो आप सहन नहीं कर पाओगे। आपसे तो लोग कम बोलेंगे, लेकिन घर वाला, अरे तेरा लड़का फेल हो गया, कैसे फेल हो गया, हमारा लड़का इतने % लेके, फलाने का लड़का इतने % लेके, लड़की इतने % लाई है, भाई आप उस चीज को सहन नहीं कर सकते। भाई पेरेंट्स होते हैं ना, वो सहन कर पाते हैं। और घर वालों का पैसा यार आप लोग भी जानते हो, बहुत मेहनत से कमाते हैं। जिस दिन आप बाप या माँ बनोगे ना, उस दिन आपको पता चलेगा पैसे की इंपॉर्टेंस क्या होती है। बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है। तो बेटा समय बर्बाद मत करो, उस पैसे का सदुपयोग करो। आपके घर वाले देखो न जाने कहां से जोड़कर आपके लिए पढ़ा रहे हैं, आपकी ट्यूशन फी दे रहे हैं, कॉलेज की फी दे रहे हैं, आपको खाने के लिए दे रहे हैं, कपड़े पहनने के लिए दे रहे हैं। तो आप उनके लिए थोड़ा सा नहीं कर सकते हो? उनकी खुशी के लिए यार थोड़ा सा तो कर दो यार, ठीक है।
आज से और अभी से पढ़ना शुरू कर दो, जिससे आपके घर वाले खुश हो जाएं भाई आपको देखकर, हाँ मेरा बेटा मेरी बेटी पढ़ने लगी है भाई। ठीक है, तो सबसे पहला काम, आप जो भी टारगेट सोचे हो 70%, 80%, 90%, 95%, एक बड़े से पर्चे पे लिख लो यार। ये काम जरूर करना, हर साल मैं बच्चों से कराता हूँ, टॉपर बनते हैं वो। तो बड़े से पर्चे पे लिखो, मुझे बोर्ड परीक्षा 2025 में 95% लाने हैं भाई। जो टारगेट सोचे हो उससे 5% तो कम आएगा। ठीक है, ये फैक्ट है। अब 100% का सोचोगे तो 100% के अकॉर्डिंग मेहनत भी करनी पड़ेगी। कहने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, करने से होता है। ठीक है भाई, तो जो भी टारगेट सोचे हो बड़े से पर्चे पे लिखो और जहां पर भी पढ़ते हो वहां पर उसे चिपका दो। ठीक है बेटा, और कुर्सी और मेज पर पढ़ा करो। मैं आपसे बार बार बोलता हूं, बेड पर पढ़ोगे, चारपाई पर पढ़ोगे, नींद आने लग जाएगी। तो कुर्सी और मेज का इंतजाम कर लो पढ़ने के लिए। ठीक है, और एक बढ़िया सा, स्वच्छ सा, सुंदर सा अपना पढ़ने का एक स्थान बना लो। ठीक है भाई, भगवान की प्यारी सी मूर्ति रख लो, जिससे भगवान आपको कुछ ना कुछ ज्ञान देते रहे। ठीक है, सरस्वती माता जी आती हैं, उनकी एक मूर्ति ले आओ यार, बहुत फायदा मिलेगा आपको इससे। ठीक है, तो जो भी टारगेट आप सोचे हो वो टारगेट आप सभी को फिक्स कर लेना, जो भी आप चाहते हो। अगला जो काम मेरे दोस्त आपको करना है, एक रूल रहता है मेरा 888 रूल। अब आपको सर इसका मतलब क्या है? अगर आप ये रूल फॉलो करते हो तो आप जितना परसेंट सोचे हो, चाहे 90% सोचे हो, 95% सोचे हो या फिर 85% सोचे हो, वो आ जाएगा। देखो आपके पास जो टोटल आवर्स होते हैं, घंटे होते हैं, वो कितने होते हैं भाई? 24 घंटे होते हैं। अब इन 24 घंटों के आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो भाई। कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे आप? 3 पार्ट्स में। अब कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? जो 8 घंटे हैं ये आप स्लीपिंग, सोने के लिए भाई 6 घंटे तो आपको मिनिमम सोना चाहिए। ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा वर्क भी होता है, उसके लिए हमने 2 घंटे आपको एक्स्ट्रा दे रखे हैं। और मॉर्निंग में आप जितना जल्दी उठ सकते हो उतना आपको फायदा मिलेगा स्टूडेंट लाइफ में भाई। स्टूडेंट लाइफ में जितना सुबह जल्दी उठोगे उसका फायदा आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो 8 घंटे स्लीपिंग और एक्स्ट्रा वर्क के लिए हो गए। जो 8 घंटे मैं यहां पर दे रहा हूं ये सेल्फ स्टडी के लिए भाई। देखो कॉलेज में क्या पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन में क्या पढ़ा रहे हैं, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन घर पर अगर आप कितना पढ़ रहे हो वो मैटर करता है। आपके जो मेन सब्जेक्ट होते हैं पीसीएमबी, राइट, इनको आप इन प्रेजेंट टाइम भाई 2-2 घंटे का टाइम देना शुरू कर दो, क्योंकि आपके पास अब समय नहीं बचा है। और बचे हुए जो 8 घंटे हैं भाई वो कॉलेज हो गया और बहुत सारे हमारे पर्सनल वर्क होते हैं, उनके लिए आप दे सकते हो। ठीक है, इन प्रेजेंट टाइम आपको ये 888 वाला रूल फॉलो करना पड़ेगा अगर वास्तव में अच्छा स्कोर करना चाहते हो। तो प्रॉमिस करो कि आज से और अभी से 888 रूल फॉलो करोगे। 8 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए मेरे दोस्त निकालना पड़ेगा। 8 नहीं तो 6 आवर्स आप प्रेजेंट टाइम में निकाल लो कम से कम। अभी 6 घंटे से काम चल जाएगा। 1.5 घंटे जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है ना, आप इनके लिए 1.5 घंटे का टाइम निकालो। 4.5 घंटा हो गया। और जो आपका हिंदी और इंग्लिश रहता है आप इसके लिए भी टाइम अब निकालना शुरू कर दो, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई लास्ट टाइम पे पढ़ लूंगा, हाँ नहीं होने वाला कुछ। ठीक है, तो अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ो, आधा घंटा, पौन घंटा आप इनके लिए भी दे सकते हो। तो ये वाला रूल सभी को फॉलो करना है मेरे दोस्त, अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम अपना टाइम टेबल मैनेज नहीं कर पाते हैं, सर टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए? तो देखो आपके पास आपका समय है और आपका समय आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है, राइट? आप सभी के पास 24 आवर्स है। अब यार मैं अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना दूंगा, सुबह इतने बजे उठो, ये सब्जेक्ट पढ़ो, ये करो, वो करो। बहुत सारे बच्चे उसे फॉलो करेंगे, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप सभी से बोलूंगा आप कम से कम 6 घंटे देखिए आप किस टाइम पर फ्री हो। उन 6 घंटे के अकॉर्डिंग आप अपना खुद का टाइम टेबल बनाओ कि भाई मेरे को इतने टाइम हिंदी पढ़ना है, मेरे को इतने टाइम इंग्लिश पढ़ना है, मेरे को फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, बायो पढ़ना है। तो आपका समय आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है, तो खुद का टाइम टेबल बनाना सीखो। अगर नहीं जानते हो बनाना, वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर टाइम टेबल के ऊपर एक वीडियो ले आओ, तो मैं आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, कैसी चीजों को फॉलो करना चाहिए वो बताऊंगा। और मैं एक और बात बोलना चाहूंगा भाई, हमारे 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो आज टाइम टेबल बनाएंगे, मैं कल से इस टाइम टेबल से पढ़ूंगा, बट 90% बच्चे कभी उसको फॉलो नहीं करते। मैं उनमें से एक था भाई। ठीक है, मैंने कभी टाइम टेबल फॉलो कर ही नहीं पाया, न जाने कितनी बार बनाया होगा, कितनी बार उसको तोड़ा है। बट मैं आपसे बोलूंगा प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा देगा। अब देखो एक चीज सुनो, अगर आप कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज में सभी टीचर से एक दिन ये बोल दिया जाए
कि भाई आज कोई भी टीचर किसी भी रूम में जा सकता है, किसी भी क्लास में जा सकता है, तो आप देखोगे कि किसी क्लास में टीचर गया ही नहीं है। एक टाइम टेबल इरेगुलरिटी बता रहा हूं भाई, उसका कितना नुकसान हो सकता है। किसी क्लास में देखो 2-2 3-3 टीचर जा रहे हैं भाई, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सभी का टाइम टेबल फिक्स नहीं हो पाया। अगर टाइम टेबल फिक्स रहेगा कि भाई इस टीचर को इस रूम में जाना है, इतने टाइम पर जाना है, तो वो उस टाइम पर जाएगा। तो यही स्टडी के साथ होता है। अगर आप कोई सब्जेक्ट आज पढ़ रहे हो भाई, कल आप दोबारा से उसी को पढ़ने लग जाओगे, परसों फिर उसी को पढ़ने लग जाओगे, तो एक इरेगुलरिटी बन जाती है भाई। तो अगर आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होगा तो आपको पता है कि भाई मुझे कल क्या पढ़ना है, मुझे परसों क्या पढ़ना है, मुझे तरसों क्या पढ़ना है। तो एक प्रॉपर टाइम टेबल बहुत जरूरी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि टाइम टेबल क्यों जरूरी है। चलिए अगला जो पॉइंट है बच्चा, बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को अभी सिलेबस ही नहीं पता होता भाई। अगर नहीं पता है तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो। उसमें हमने सिलेबस का पूरा अपना डाल रखा है 2024-25 के लिए कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है। ठीक है भाई, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं कर पाओगे। तो भाई अपना सिलेबस सबसे पहले जानो। अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो यूपी एमएसपी पे चले जाओ भाई। अगर बिहार से हो तो आपकी खुद की वेबसाइट होगी, वहां पर चले जाओ, तो वहां पर आपको अपना सिलेबस मिल जाएगा। क्योंकि भाई कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो सिलेबस के बारे में पता होना जरूरी है, तभी आप आगे की स्टडी अच्छे से कर पाओगे। अगला जो पॉइंट है बच्चा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डोंट वेस्ट योर टाइम। अब हमारे बहुत सारे सुंदर से बच्चे और बच्चियां एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं लवेरिया नाम की, उससे पीड़ित होंगे भाई। क्योंकि जिस एज में आप हो उसमें ज्यादातर लोगों को ये बीमारी हो जाती है। तो अभी मैं आपसे एक ही चीज बोलना चाहूंगा, एज गाइडेंस मान सकते हो भाई, टीचर मान सकते हो। अभी कुछ समय के लिए उससे थोड़ा सा है ना दूरी बना लो भाई। 6-7 महीने अगर उससे दूर हो जाओगे ना तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपके आगे के जो साल है ना वो बर्बाद होने से बच जाएंगे भाई। क्योंकि अगर आपने मेरे दोस्त ये 6-7 महीने मेहनत नहीं किया, अपने फ्यूचर को नहीं दिया, तो आगे वाला फ्यूचर ब्राइट नहीं डार्क होने वाला भाई। ठीक है, तो अपने जो भी मित्र हैं उनसे मना कर दो भाई। ठीक है, अगर आपके लड़के मित्र हैं ना, लड़की हो लड़के मित्र हैं, उनसे कुछ समय के लिए दूरी बना लो भाई कि अभी मैं तेरे साथ टाइम नहीं दे सकता बिकॉज मुझे भी स्टडी करनी है। दूसरी, ये व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब, आप अगर इनको टाइम दे रहे हो मेरे दोस्त तो एक मिनिमाइज कर दो इनको टाइम देना भी। कि भाई मैं फेसबुक या यूट्यूब पढ़ने के लिए चला रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट यार मूवी देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो गलत है। व्हाट्सएप पर 2-2 4-4 घंटे से चैटिंग करने से लगे, वो गलत है। फेसबुक पर स्क्रॉल करते जा रहे हो, इंस्टा पर स्क्रॉल करते जा रहे हो भाई, जिनसे तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला, वहां समय बर्बाद मत करो। इस चीज को याद रखना बेटा। ठीक है, जहां से फायदा हो वहीं पर समय को अपना यूज करो। अगर कहीं समय बर्बाद हो रहा है ना तो वहां से बचो, भाई मेरा यहां पर समय बर्बाद हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आप आज से और अभी से, देखो जो पॉइंट्स बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैं जो भी पढ़ता हूं भूल जाता हूं। तो बेटा अगर मैं आपसे एक छोटी सी एक स्टोरी सुन लूं। मैं कहीं कॉलेज में पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है, मैं कहीं कॉलेज में गया, वहां पर 50 बच्चे बैठे हुए हैं। 50 ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, सर मेरा नाम राम है, श्याम है, हीरा है, गिर, जो भी है सभी के नाम मैंने सुन लिए। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या मुझे एक बार में सभी के नाम याद हो गए? अब कोई बच्चा बीच क्लास में खड़ा हो जाता है, सर मेरा नाम बताओ, क्या मैं बता पाऊंगा? भाई मेरे अंदर कितना भी माइंड सही, मैं कितना भी इंटेलिजेंट सही, एक बार में कोई भी चीज मैं कैप्चर नहीं कर सकता। हमारा माइंड उस टाइप का नहीं होता है भाई। कॉन्शियस माइंड में जब कोई चीज जाएगी तब वो हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। तो आप ये कैसे सोच रहे हो कि आपने एक बार पढ़ा और आपको वो लॉन्ग टाइम तक याद हो जाएगा? प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ठीक है, आप जो भी पढ़ रहे हो उसे लिखो। मैं आपसे बार बार बोलता हूं, जितना आप लिख लिख कर चीजों को याद करोगे भाई, एक बार लिखो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, जब तक कोई टॉपिक आपको अच्छे तरीके से याद नहीं हो जाता है तब तक आप उसे लिखो। ठीक है, कम पढ़ो लेकिन ऐसा पढ़ो जो आगे तक याद रहे। ये नहीं कि भाई ज्यादा पढ़ लिया आपने, पूरा एक चैप्टर उड़ा दिया और बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि भाई राम कौन था, तो आपको राम के बारे में नहीं पता है। फिर रामायण पढ़ने का फायदा क्या हुआ ये बताओ? जब आपको राम के बारे में नहीं पता है तो रामायण क्यों पढ़ी? गलत है ना वो चीज। आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, आपको नहीं पता है फिजिक्स में। ठीक है, तो अगर कम पढ़ रहे हो लेकिन ऐसा पढ़ो जो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। ठीक है, और ये टॉपिक याद रखना बेटा, लिख लिख कर याद करने वाला। फिर आप कहते हो ना सर मैं भूल जाता हूं, सर ये होता है, सर वो होता है, वो चीजें सारी खत्म हो जाएंगे भाई। ट्राई करो, एक हफ्ते बाद फिर मेरे से रिजल्ट पूछ, मैं आपसे रिजल्ट पूछूंगा, बताओ अरे सर जी आपने जो नुस्खा जो भी होता है बताया था, बड़ा काम आया हमारे।
ठीक है, चलिए उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं भाई, जो टिपिकल सब्जेक्ट होते हैं या टिपिकल टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स में कंफ्यूज रहते हैं, केमिस्ट्री में रिएक्शंस में रहते हैं, तो जो भी आपके टिपिकल सब्जेक्ट आपको लग रहा है, अब आपके जो पसंदीदा सब्जेक्ट है उनको तो बहुत अच्छे से टाइम देते हैं, अरे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ रहे हो भाई, ऐसा नहीं करना। और जो आपको अच्छे नहीं लगते हैं, जो आपके लिए टिपिकल हैं भाई, उनको आप छूते तक नहीं हो, तो ऐसा नहीं करना है। जो टिपिकल सब्जेक्ट हैं या फिर टिपिकल आपके टॉपिक्स हैं, उनको आपको ज्यादा टाइम देना है, एक्स्ट्रा टाइम देना है भाई, ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा फायदा देने वाले हैं बेटा। अगर टॉपर बनना चाहते हो, सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। मैं खुद एक टॉपर हूं, मैंने भी अच्छा खासा स्कोर कर रखा है, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स को टॉपर बना चुका हूं, बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूं यार, अब तक न जाने कितने बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं। इस बार आपकी बारी, आपको टॉपर बना के रहेंगे। और आप बोर्ड एग्जाम में कितना स्कोर करना चाहते हो भाई, मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना कि भाई आपका टारगेट क्या है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपका परसेंटेज मुझे चाहिए कि आप 2025 में कितना स्कोर करना चाहते हो। तो ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, वो भी पढ़ना शुरू कर दे, बिकॉज अगस्त आ चुका है। अच्छी लगा करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।